आधी रात को जब देश के लोग सो रहे थे उस समय भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों को कैंप पर स्ट्राइक करके 9 आतंकियों के अड्डे को मिट्टी में मिला करके आतंकियों को जहन्नुम भेजा है। पहलगांव में निर्दोष भारतीयों की हत्या कर महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों के लिए भारत का सिंदूर भारी पड़ गया। ऐसे में पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में वाराणसी संस्था विशाल भारत संस्थान के मुख्यालय सुभाष भवन में बैंड बाजे के साथ तिरंगा लहराया गया। वहीं कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इस दौरान महिलाएं पटाखा जलाकर खुशी जाहिर कर रही थी और महान राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मंदिर में मिठाई चढ़ाई गई और एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। डॉक्टर राजीव श्रीगुरु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भारत संस्थान। भारतीय सेना ने फुलझड़ी जलाई है और फुलझड़ी जलाने में 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए हैं। वो फुलझड़ी जलाई और चक्री चलाया है, उसी चक्री में 9 आतंकियों के अड्डे सब तबाह हो गए। और वो कह रहे थे कि पापा भर के परमाणु बम हमने बना रखा है। वो बिलावल भुट्टो कह रहा था कि खून बहेगा। ये सब भाग करके बिल में छुप गए। उन्हीं को बिल से निकालने के लिए केवल फुलझड़ी और जलेबी जलाया गया है। ये शिव जी की नगरी है। ये शिव जी की नगरी से संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की, हिमाकत की, तुमने सिंदूर उजाड़ा और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डे उजाड़ दिए, मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादी भाग रहे हैं, अब माफ़ी मांग रहे हैं दुनिया भर में घूम घूम करके, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि अभी तो ये झांकी है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो फुलझड़ी जलाई। अभी ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। कराची के हर घर पर, लाहौर के हर घर पर, इस्लामाबाद के हर घर पर तिरंगा झंडा फहरेगा। और पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों, बचना चाहते हो भारतीय सेना से तो तिरंगा झंडा पकड़ लो, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाओ, तब तुम्हारी जान बचेगी। और आतंकवादियों के गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय सेना प्रयास कर रही है। भारतीय सेना का साथ दो पाकिस्तानियों, तब तुम्हारी जान बचेगी। और यहाँ पे नारा लगे, भारतीय सेना जिंदाबाद, अजीत डोभाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये हमारे हीरो हैं, हमारे नायक हैं। और जो गद्दार भारत में रहकर भारतीय सेना पर, नरेंद्र मोदी पर, राफेल पर सवाल उठा रहे थे, आज वो मुंह कालिख लगा करके घूमे सड़कों पर, गलियों में, देखें कि कैसे भारतीय सेना ने मात्र फुलझड़ी जला करके इनकी हैसियत, इनको घुटने पे ला दिया है। अभी तो धमाका बाकी है, अभी तो हमला बाकी है। न ये हमला है, न ये बदला है। हमला और बदला जिस दिन होगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। मेरा नाम अफरोज अहमद है। आज किस तरह की खुशी मना रही है, कितनी खुशी है? आज हम लोग को जो है बहुत खुशी है। जो पाकिस्तान पे हमले हुए हैं उसको लेके हम लोग आज बहुत जश्न मना रहे हैं। पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और अब पाकिस्तान के एक एक आदमियों से कहते हैं कि अपनी अगर से जान बचाना है तो तिरंगा झंडा लहराना शुरू कर दो अपने पाकिस्तान में, तब तो जान बच पाएगी, और नहीं तो सब मारे जाओगे। मैं उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी एकदम खुला चैलेंज करता हूं कि जो हरकत तुमने पुलवामा में की थी, अब तुम्हारे औकात तुम्हारे सामने आ रही है, देख रहे हो, नष्टो नाबूद हो जाओगे। डॉक्टर नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्थान। कितनी खुशी है जी, आज जो मोदी जी ने किया है और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है मिशन सिंदूर के माध्यम से, उसका हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और ये पाकिस्तान को बताना चाह रहे हैं कि हम किसी से भारतीय कम नहीं है। जिस तरीके से जनाब नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों के खून का बदला लिया है, उसके वो बहुत बहुत हम सभी शुक्रगुजार हैं। और हम सब यहाँ पर मिठाइयाँ बाँट करके, पटाखे छोड़ करके जश्न मना रहे हैं। और हम लोग यहाँ नारा भी लगा रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। तो अब वो लोग भी तैयार हो जाए, अपनी अपनी कमर कस ले, क्योंकि भारतीयों ने अपनी कमर कस ली है। और हम सब भारत के सभी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। मैं दक्षिता भारतवंशी। किस तरह से आप लोग जश्न मना रहे हैं? आज बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा, जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा, उन पाकिस्तानियों को ये धूल चटाई है जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर मिटाने की कोशिश की। आज उन पाकिस्तानियों की ये नौबत आ गई है कि आज वो नक्शे से मिटने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा उनके ऊपर प्रहार है। और हम कहना चाहेंगे कि अभी तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। किस तरह से जश्न मनाया आप लोगों ने? हमने गुलाल एक दूसरे को लगाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दी।